हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स के अंदर अगर इंडेक्स के अंदर आपको 100 पॉइंट का मूव मिलता है तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम किस तरीके से बढ़ता है। यहाँ पर मैं आपको प्रोफेशनली वर्ड्स यूज नहीं करने वाला हूँ, बट मैं आपको इजी लैंग्वेज में ये बता दूंगा कि किस तरीके से आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे आप निफ्टी यूज करते हैं या बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, सेंसेक्स के अंदर करते हैं या फिर निफ्टी में करते हैं, तो सभी में ये एग्जैक्ट इसी तरीके से काम करने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अपना निफ्टी है, ये अभी की बात करते हैं हाल फिलहाल, तो यहाँ पर मान लेते हैं 23,500 चल रहा है। तो अब अगर आप ऑप्शन बाय करना चाहते हो कॉल या पुट, तो आप सभी कॉल या पुट के बारे में जानते हैं, बट मैं आपको ऑप्शन का प्रीमियम किस तरीके से काम करता है वो आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तीन चीज आपको समझनी है। जैसे सबसे पहले आप समझ सकते हैं यहाँ पर ITM, ये होता है क्या, बेसिकली इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ATM, और यहाँ पर आपको OTM। ITM, ATM, OTM ये होते क्या है, इनके बारे में आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट्स ना रहे। तो ITM, अब यहाँ पर जो आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, जैसे 23,500 के ऊपर आपका मार्केट चल रहा है और आप ऑप्शन बाय करना चाहते हो, कॉल या पुट जो भी करना चाहते हो। कॉल मार्केट को ऊपर की तरफ जाता है तो कॉल बाय करते हैं, मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो पुट बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें, किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर जो ATM के अंदर आपकी जो स्ट्राइक प्राइस आती है वो आ जाएगी यहाँ पर 23,500 वाली। यहाँ पर जैसे अभी मैं कॉल का एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपने कॉल बाय किया कि आपका मानना है कि यहाँ से मार्केट अब साइड में जाने वाला है, तो 23,500 है, यह यहाँ पर आएगा ATM, एट द मनी, जो चल रही है आपकी स्ट्राइक प्राइस, जो आपका इंडेक्स चल रहा है उसी का आपने कॉल बाय कर लिया। अब यहाँ पर एक ITM आता है, यहाँ पर इसका मतलब है कि जैसे 23,500 चल रहा है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो जैसे 23,450, तो ये आ जाएगा आपका ITM इन द मनी, जो चल रहा है उससे अंदर की प्राइस। ओके, अब यहाँ पर OTM भी समझो, आउट ऑफ द मनी, यानी जो आपका इंडेक्स जो अभी चल रहा है 23,500 के ऊपर मान लेते हैं, तो यहाँ पर आप 23,550, मैं आपको समझाने के पर्पज से ये बता रहा हूँ ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 23,500 ये ATM है, 23,450 ये ITM है और ये OTM है। अब सबसे सस्ता ऑप्शन की बात करें, जो आपने कॉल तीनों कॉल बाई किए, तो सबसे सस्ता ऑप्शन जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपका अभी की बात करें तो ये 250 के ऊपर है। मान लेते हैं कि जो ऑप्शन आप बाई कर रहे हो ये 250 रुपए में आपको मिल रहा है। ओके, और यहाँ पर जैसे इन द मनी के अंदर जाओगे तो ये ऑप्शन का प्रीमियम आपको और ज्यादा महंगा मिलेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर जैसे इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रखा मैंने, जो स्ट्राइक प्राइस इनमें जो 50 का डिफरेंस होता है वही रखा, तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कि ये यहाँ पर आपको 300, वैसे ये 270 या 280 रुपए के लगभग मिल जाएगा, लेकिन समझाने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो आपको मिलेगा तो ये लगभग आपको मान सकते हैं 200 के लगभग, यहाँ पर ये वैसे एग्जैक्ट बात करें 220-30 का मिल जाएगा। अब अगेन अब आपको क्या होगा कि किसी ने ये बाई किया है ATM, ये स्ट्राइक प्राइस किसी भाई ने बाई किया, किसी ने 23,400 वाला ऑप्शन बाई किया, किसी ने 23,550 वाला बाई किया, तो यहाँ पर हो सकता है सभी के जो प्रॉफिट हो वो भी अलग अलग हो। आपने सभी ने यहाँ पर 100 पॉइंट्स कैप्चर किए मान लेते हैं, तो आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो भी अलग अलग मूव करेगा। तो यहाँ पर एक डेल्टा होता है जो कि ATM होता है, इसका यहाँ पर 0.5 रहता है डेल्टा, ये आपको सभी को ध्यान में रखना। इसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका ऑप्शन का प्रीमियम किस तरीके से मूव करेगा। और जैसे इन द मनी, जैसे जैसे आप इन द मनी इधर जाओगे तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम है वो महंगा मिलेगा, साथ में जो डेल्टा का मान है ये भी आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पर 0.6 मिलेगा, जैसे आपने 23,400 की स्ट्राइक प्राइस लिए तो यहाँ पर और भी आपको 0.7, 0.8 ये बढ़ता ही जाएगा डेल्टा का मान। इधर यहाँ पर है 0.5 है, इधर चलेंगे अपन तो यहाँ पर जैसे 0.4, 0.3, ये इधर जैसे आप बाहर जाओगे 23,550, 23,600, 23,650, तो यहाँ पर ये डेल्टा का मान कम हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपके समझ में आ गया हो कि किस तरीके से ये काम करता है। तो अब यहाँ पर आपने 100 पॉइंट कैप्चर किए, तो किसी ने ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, किसी भाई ने ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, किसी ने 23,550, तो आपको सिंपली से जो डेल्टा है इसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपको यहाँ पर 50 ऑप्शन के अंदर 50 रुपए का फायदा हो चुका है, यानी जो 250 का था वो 300 का हो चुका। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपको जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 0.4 से करेंगे तो यहाँ पर 40 रुपए का, यानी जो एक क्वांटिटी है उसके ऊपर 40 रुपए का प्रॉफिट है। इधर आप इन द मनी का बाई किया तो यहाँ पर आपको 60 रुपए का प्रॉफिट है एक क्वांटिटी। तो मान लेते हैं अभी आपके पास जैसे आपने 2 लोट भी बाई किए, एक लोट के अंदर 25 क्वांटिटी आती है, पहले 50 आती थी, तो आपने 2 लोट भी बाई किए तो 50 है, तो यहाँ पर आपको लगभग 2500 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा कम मिलेगा, जैसे यहाँ पर आपको 4 से करेंगे तो आपको यहाँ पर 2000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, और इधर आप आओगे तो इधर आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको लगभग 3000 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन का प्रीमियम था ये भी महंगा है। यहाँ पर आपको देख सकते हो आपको ये भी अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। और जैसे यहाँ पर ऑप्शन का प्रीमियम सस्ता होता है, काफी लोग सस्ते प्रीमियम के चक्कर में यहाँ पर ये बाय करते हैं, बट उनको जो ऑप्शन है वो काफी ज्यादा मूवमेंट भी करता है, क्योंकि इसमें जैसे मूवमेंट मिलता है तो ये कम तेजी से बढ़ता है, जैसे इसमें डाउन आता है तो काफी तेजी से गिरता है, तो यहाँ पर ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लॉस ज्यादा होता है। तो सबसे बेस्ट है इन द मनी में रहें, जस्ट जो नीचे की स्ट्राइक प्राइस है इन द मनी में रहें, अदरवाइज ये आप एटीएम के अंदर जो प्राइस चल रही है उसी को आप सेलेक्ट करो और उसी के अंदर ऑप्शन बाय एंड सेल करें, तो वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से काम करता है। और साथ ही जो टाइम है, टाइम के ऊपर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपायरी होती है, आपने जो कॉल बाय किया अभी, इसकी भी एक एक्सपायरी होती है, वीकली होती है, मंथली होती है, तो ये सारी चीजें होती है ना, ये भी डिपेंड करती है कि किस तरीके से काम करता है। पहले वीकली होती थी, अब शायद इसको बढ़ाकर मंथली कर दिया कि मंथली एक्सपायरी होगी। तो जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी वैसे वैसे जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है, अपना ऑप्शन का प्रीमियम है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और फाइनली जितने भी ओटीएम आउट ऑफ द मनी के जो ऑप्शन के प्रीमियम है, वो फाइनली जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन उनको 0 होना है, ये फिक्स है, ये आप देखना। तो ये यहाँ पर मैंने बेसिक चीजें आपको बता दी कि ऑप्शन का प्रीमियम किस तरीके से बढ़ता है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, TraderViz23 के ऊपर मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट हो। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही हमारे चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।